हेलो एवरीवन, तो केना छी अहाँ सब। आइ के वीडियो में हम सब संपूर्ण मैथिल से 200 ऑब्जेक्टिव देखा वाला छी। जते भी मैथिल के भी ऑब्जेक्टिव छे, टोटल ऑब्जेक्टिव देखा वाला छी। तो अहाँ सबके की करऽ के, अहाँ सबके जे छे वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लेबऽ के, आ जते भी अहाँ के दोस्त ये, जते भी अहाँ के संगी है, तो ओकरा में जे छे ना अहाँ के ई वीडियो जे छे शेयर करऽ के सेहो छे। कियाकि देखियो मैथिल के जे ऑब्जेक्टिव छे ओ मिले नहीं छे यूट्यूब पर, आ खास कऽ के अपन जे कंटेंट छे ई कंटेंट अहाँ के मिलबे नहीं करत। आ देखियो क्लास 10th के एग्जाम देला के बाद अहाँ के क्लास 11th आ 12th में सेहो मैथिल पढ़ऽ के है, तो ओइ के लेल जे छे ना अपन चैनल छे 12th के लेल बोर्ड क्रैकर, BOARD, बोर्ड CRACKER, ई जाके अहाँ सर्च मारबे ना, बोर्ड क्रैकर जखने सर्च मारबे तो सबसे ऊपर में अपने चैनल हेतै, ओकरा जे छे अहाँ सब्सक्राइब कर लिए। आ या नहीं तो सर्च मारऽ में प्रॉब्लम भ रहल है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छे, ओतऽ से जाके अहाँ सब्सक्राइब कर सकै छी। तो चलू शुरू करै छी। और 200 ऑब्जेक्टिव के हम सब जे छे पहिल नंबर जे ऑब्जेक्टिव छे ओकरा देख रहल छी, और पहिल से लऽ कऽ 200 तक हम सब लगातार देखबे। सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि अशोक रचना अछि। क्वेश्चन है यहाँ के कि अशोक जे छे वो केकर रचना छे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में क्रैक, बी में बाबा आत्मीयता, बाबा के आत्मीयता, सी में पर्यावरण, डी में राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा। तो जल्दी से अहाँ कमेंट करके बताओ जो अशोक के जो रचना है से कौन है। तो बाबा के आत्मीयता यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है से अहाँ के राइट आंसर भ जात। वही प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन यानी कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि शांति निकेतनक स्थापना केनिहार छथि के रहल कि शांति निकेतनक स्थापना केनिहार के छथिन। तो ऑप्शन ए में यहाँ के विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, बी में है राष्ट्र कवि दिनकर, सी में है महात्मा गांधी और डी में है मदन मोहन मालवीय। तो एक राइट आंसर भ जात ऑप्शन नंबर ए भ जात, यानी कि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जो है यह एक राइट आंसर भ जात। वही प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन से देखियो अहाँ सब, लेकिन अहाँ सब पहले जो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। अब देखियो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि भारतक सर्वोच्च नागरिक सम्मान अछि के रहल कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए में पद्म विभूषण, बी में पद्मश्री, सी में पद्म भूषण और डी में भारत रत्न। तो कमेंट करके अहाँ बताओ हमरा जो भारतक सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कौन है। ठीक है ना, देखियो सी आ डी में से कोनो एक आंसर है, दूटा के छोड़ के। तो अहाँ जल्दी से हमरा बता दिए कि पद्म भूषण आ भारत रत्न में से कौन एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि चारी नंबर जो क्वेश्चन है से हम तो सब देखब। तो देखो 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि महात्मा गांधी की मातृभाषा छलन के रहल कि महात्मा गांधी जी के मातृभाषा कौन छलन। तो महात्मा गांधी जी गुजरात में जन्म लेने रहथिन, यानी कि हुनकर जो मातृभाषा है से कौन है, जल्दी से बता दिया है। तो महात्मा गांधी के जो मातृभाषा है से गुजराती भ जाते। ठीक है, वही प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखा। तो देखो 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि मांगन खवास लोकप्रिय भेला के रहल। मांगन खवास जो है तो लोकप्रिय कहिया भेलखिन। तो देखिए ऑप्शन ए में नृत्य में, बी में संगीत में, सी में यहाँ के तबला बंदन में, डी में यहाँ के बांसुरी बंदन में। तो एक राइट आंसर हो जाता है 5वीं नंबर क्वेश्चन के से हो जाता है ऑप्शन नंबर बी भ जात, यानी कि संगीत में जो है यह एक राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कि डॉक्टर जयकांत मिश्र नियुक्त कयल गेल रहथि। कह रहा है कि डॉक्टर जयकांत मिश्र जो छलखिन वो कौन चीज के लेल नियुक्त कयल गेल रहथिन। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के कि मैथिलिक व्याख्यात पद पर, बी में यहाँ के यहाँ के अरेरजिक व्याख्यात पद पर, सी में यहाँ के सांस्कृतिक व्याख्यात पद पर, और डी में यहाँ के हिंदी के व्याख्यात पद पर। एक राइट आंसर भ जाता है से ऑप्शन नंबर यहाँ के जो है ए भ जात, यानी कि मैथिलिक व्याख्यात पद पर एक राइट आंसर भ जाता है। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 7वीं नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कि दिनेश्वर लाल आनंदक रचना है। जल्दी से अहाँ बताओ जो दिनेश्वर लाल आनंद जो छथिन से कौन चीज लिखने छथिन, पर्यावरण या भोजन या चंद्रमुखी या बाबा के आत्मीयता। एक आंसर अहाँ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताबे के है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो दिनेश्वर लाल आनंद जी के रचना कौन है में सर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि 24 योजन बराबर होते हैं। अहाँ के हम पहले समझा देने छी कि 1 योजन बराबर 4 कोष होय छै। तो अहाँ से पूछा कि 24 योजन बराबर कते होय छै। तो 24 के 4 से गुना करबे तो कते भ जेते 96 कोष। ठीक है ना, 96 कोष भ जेते। तो देखो ऑप्शन में यहाँ 96 कोष कते है देख रहा छी, ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ के 96 कोष। तो ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर भ जाते। वही प्रकार से अब हम सब अगला क्वेश्चन देखब यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखब। तो देखो 9वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ कि खोह में से कह रहा है कि खोह में निकसैत किनकर कथा संग्रह थी। कह रहा है कि खोह में निकसैत किनकर कथा जो है संग्रह थी। तो ऑप्शन ए में विभा रानी के, बी में वंदना किशोर के, सी में कामिनी के, डी में माया देवी के। तो एक राइट आंसर भ जाते से ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि विभा रानी के एक राइट आंसर भ जाते। वही प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 10वीं नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कि मांगन खवास के क संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पदक देल गेल रहे। कह रहा मांगन खवास जो है ना ओहि के बाद खाली स्थान है मांगन खवास के बाद कह रहा क संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पदक देल गेल रहे। तो ऑप्शन ए लखनऊ में, बी है पटना में, सी है मिर्जापुर में, डी है बनारस में। तो एक राइट आंसर भ जाते ऑप्शन नंबर सी भ जाते, यानी एतऽ जे खाली स्थान है ओहिठाम की भरा जाता अहाँ के, तो ओतऽ भरा जाता अहाँ के मिर्जापुर।
अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है से है यहाँ के कि मांगन खवास मृत्यु से पूर्व रहत के रहले कि मांगन खवास जो है से मृत्यु से पूर्व की रहती। ऑप्शन ए में श्याम, ऑप्शन ए में यहाँ के लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में, बी में श्याम नंदन सिंह के दरबार में, सी में विश्वेश्वर सिंह के दरबार में और डी में है अलख नारायण सिंह के दरबार में। तो राइट आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर बी हो जाते यानी कि श्यामानंदन सिंह के दरबार में एक राइट आंसर हो जाते। वही प्रकार से अब हम अगला क्वेश्चन देखो यानी कि यहाँ के 12वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखा तो देखो 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि गोदावरी देवी के एकटा प्रसिद्ध लेख लोकचित्र संरक्षित अछि कह रहा है कि गोदावरी देवी के जे एकटा प्रसिद्ध लोकचित्र संरक्षित अछि। ऑप्शन ए है इंग्लैंड में, बी है जर्मनी में, सी है जापान में और डी है अमेरिका में। तो एक राइट आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर सी हो जाते यानी कि जापान में जो यह एक राइट आंसर हो जाते। वही प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखिए कह रहा है कि पर्यावरणक शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी होइत अछि कह रहा है कि पर्यावरण के शुद्ध रखा हेतु सर्वाधिक उपयोगी की है। तो ऑप्शन ए में जल, बी में देखिए अहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड, सी में देखो ऑक्सीजन और डी में है गाछ वृक्ष। तो जल्दी से अहाँ से कमेंट करके हमरा बताओ कि पर्यावरण शुद्धता है तो सर्वाधिक उपयोगी की होय छै, गाछ वृक्ष होय छै ना। तो ऑप्शन नंबर डी जे छै यह का राइट आंसर भ जात। वही प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि भारतक नागरिक सम्मान अछि कह रहा कि भारतक नागरिक सम्मान कौन है। तो ऑप्शन ए में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण आ उक्त तीनों। तो भारतक नागरिक सम्मान पद भारत रत्नो है, पद्मश्रीओ है आ पद्म भूषणो है। तो उक्त तीनों जो है यह का राइट आंसर भ जाता। ओनाहु आगे हम बता देने छी ठीक है ना, तकिया कलाम है कि जतेक भी क्वेश्चन में मैथिली में उक्त तीनों रहत तो ओकर आंसर वह भ जाए। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर कि लेभरा अनाहार में एकटा इजोत शीर्षक साहित्य विधाक अंतर्गत आबैत अछि कह रहा कि लेभरा अनाहार में एकटा इजोत शीर्षक साहित्य विधा के अंतर्गत आबैत अछि। ऑप्शन है कि कथा के अंतर्गत, बी है एकांकी के अंतर्गत, सी है निबंध के अंतर्गत और डी है यात्रा वृंतांत। एक राइट आंसर हो जाते से ऑप्शन नंबर बी हो जाते यानी कि एकांकी के अंतर्गत एक राइट आंसर हो जाते। यही प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखा। तो देखो 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि फूल ओकालती कह रहा कि फूल ओकालती पाल उसके बाद यहाँ के कस्ताक वाद माइके प्रतिमा से डॉट 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 टका। ऑप्शन ए में 8, बी में है 10, सी में है 20 टका और डी में 30 टका। तो एक राइट आंसर हो जाते 16 नंबर क्वेश्चन के से ऑप्शन नंबर बी हो जाते यानी कि 10 टका जो है यह एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि यात्री उपनाम से विभूषित कल गेल छथि कह रहा कि यात्री उपनाम से के विभूषित कल गेल छथिन। एकर आंसर अहाँ सबके बढ़िया से पता है क्या सेट में हम बतेने छी। अब देखो ऑप्शन ए में यहाँ के सीताराम झा, बी में यहाँ के काशीकांत मिश्र, सी में वैद्यनाथ झा और डी में वैद्यनाथ मिश्र हमारे भाई। तो वैद्यनाथ मिश्र का राइट आंसर हो जाए। वैद्यनाथ मिश्र जो छथिन वह यात्री नाम से हुनकर ई यात्री जो छन से उपनाम छन। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखो। तो देखो 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाग्य नारायण झा के रचना है। जल्दी से हमारा बता दिए कि भाग्य नारायण झा के रचना कौन है। एकोटा लेखक के नाम वाला क्वेश्चन हमने बताबे अहाँ के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के बताबे गया कि एक ट्रिक हम सेहो बतेने छो। ठीक है ना, ट्रिक सेहो बतेने छिए। तो एक आंसर अहाँ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएब जे भाग्य नारायण झा के रचना कौन है, क्रैक या पर्यावरण या भोजन या भारतीय संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य रहलन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो छथिन वो राज्यसभा के सदस्य रहलन। ऑप्शन ए 1952 ईस्वी है, ऑप्शन बी में 1955 ईस्वी है, सी में 1954 ईस्वी है और डी में मृत्यु पर्यंत। एक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यानी कि मृत्यु पर्यंत यानी कि मृत्यु तक जो है ना वो राज्यसभा के सदस्य रहल। आप देखो अगला क्वेश्चन कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के है कि डॉक्टर सुभद्रा झा डी लिट उपाधि दिलकन। ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय, बी ए बिहार विश्वविद्यालय, सी ए मिथिला विश्वविद्यालय और डी ए संस्कृत विश्वविद्यालय। तो एक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं यानी कि बिहार विश्वविद्यालय एक राइट आंसर हो जाते हैं। वही प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है तो देखिए 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि क्रैक शीर्षक में कह रहा है कि क्रैक शीर्षक में घटित घटना डॉट 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 मासक थिक। ठीक है ना, घटना के बाद खाली स्थान है। ऑप्शन ए में चैत, बी में बैसाख, सी में ज्येष्ठ और डी में आषाढ़। तो क्रैक शीर्षक में घटित घटना जो है वो वहाँ के बैसाख के है। तो ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर हो जाते। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखिए अहाँ के कि राजा सलहेशक लेखक है कह रहा है कि राजा सलहेशक जो है वो किनकर लेखक है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ के राजा सलहेशक जो कहानी है ओकर लेखक के है। तो ऑप्शन ए में है अशोक, बी में लिली रे, सी में विभा रानी और डी में महेंद्र मलंगिया। तो एक जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाते यानी कि महेंद्र मलंगिया जो है यह एक राइट आंसर हो जाते।
ठीक है। अभी तक हम सब 22 ऑब्जेक्टिव देख लेलिए। अहाँ सब कमेंट करके बताओ ना हमरा 22 गो ऑब्जेक्टिव में अहाँके कतेक सही भेल। देखा के 100 ऑब्जेक्टिव है, कते देखिए मैराथन क्लास में हम सब 500 ऑब्जेक्टिव देखबे, जैमें से हम सब पहिल सेट देख रहा छी, यानी कि पहिल सेट में हम सब 100 ऑब्जेक्टिव देखबे। ठीक है ना। तो 100 में अहाँ हमरा बताएब जे अहाँके कते सही भेल। फिलहाल अखन जे हम सब 22 ऑब्जेक्टिव देख लेना, एहि में बताओ जे अखन तक अहाँके कते सही भेल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है 23वां नंबर, वो देखो अहाँ के 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ के कि यात्री जी के उपन्यास नाम अछि, कह रहा कि यात्री जी के उपन्यासक नाम की अछि। ऑप्शन ए में पारो, बी में बलचनामा, सी में नवतुरिया आ डी में युक्त तीनों। तो एक राइट आंसर हो जाते वो तो अहाँ के पते है की हो जाते, जल्दी से बताओ ना, पहले बता देना है अहाँ के। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है से है अहाँ के कि वैदिक संस्कृति भिन्न छल, कह रहा कि वैदिक संस्कृति भिन्न छल। ऑप्शन ए है कि बौद्ध संस्कृत, संस्कृत से जैन संस्कृत से इस्लाम संस्कृत से उक्त तीनों संस्कृत से। तो फिर उक्त तीनों वाला आबि गेल, तो सीधे अहाँ आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करू कि डायरेक्ट कहना है कि उक्त तीनों वाला आते तो वह एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन है कि रामलोचन शरणक रचना अछि। क्वेश्चन है कि रामलोचन शरणक रचना अछि। ऑप्शन ए मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, बी में राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा, सी में पर्यावरण और डी में बाबाक आत्मीयता। तो एक राइट आंसर हो जाते से ऑप्शन नंबर ए हो जाते, यानी कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि मनुष्यक लेल आवश्यक अछि। क्वेश्चन है कि मनुष्य के लेल की आवश्यक है। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मिश्रित वाष्पकरण। तो मनुष्य के लेल सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो है ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि रंगीन पर्दा मैथिली साहित्यक विधाक अंतर्गत आवे छै। कह रहा है कि रंगीन पर्दा जो है वो मैथिली साहित्य के कथा जो है वो कौन विधा के अंतर्गत आवे छै। तो ऑप्शन ए में कथा पहले है बता देना है, बी में है एकांकी, सी में है नाटक आ डी में है उपन्यास। तो रंगीन पर्दा जो है वो कथा जो है ना वही के अंतर्गत आवे छै। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाते। अब देखिए अगला क्वेश्चन 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि शांति निकेतन में छात्र अध्ययन करैत छथि। कह रहा है कि शांति निकेतन में छात्र की अध्ययन करे छथि। ऑप्शन ए में यहाँ के गाछ पर बैसी के, बी में गाछ तर बैस के, सी में कुर्सी पर बैस के आ डी में अहाँ के ए आ बी दुनू। तो एक राइट आंसर होते से ऑप्शन नंबर डी भ जाते, यानी कि ए आ बी दुनू एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 29वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ की कह रहा है। तो 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि हरिजन नाम राखल गेल छल। ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डी में है लोहिया द्वारा। तो हरिजन नाम जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा रखल गेल है। तो ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर हो जाते। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन है, शुरू में खाली स्थान है तो डॉट 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 प्रवेश से स्वतंत्रता आंदोलनक के एक नव दिशा भेटल। ऑप्शन ए सुभाष चंद्रक प्रवेश, बी में जवाहरलालक प्रवेश, राजेंद्र प्रसादक प्रवेश या महात्मा गांधी प्रवेश। एक आंसर अहाँके अच्छी तरह से पता है कि महात्मा गांधी प्रवेश है। तो ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि गोदावरी दत्तक जन्म स्थान छल। क्वेश्चन है कि गोदावरी दत्त के जन्म स्थान कौन छल। तो ऑप्शन ए में रांटी, बी में मंगरौनी, सी में लखनऊ और डी में बहादुरपुर। तो एक राइट आंसर होते ऑप्शन नंबर डी हो जाते, यानी कि बहादुरपुर जो है यह एक राइट आंसर भ जाते। ठीक है ना। अहाँ से कमेंट नहीं कर रहा छी, कमेंट करके जे क्वेश्चन के आंसर पूछ रहा छी वो क्वेश्चन के आंसर अहाँ से बताओ। ठीक है ना। अपन जिला के नाम से हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अपन नाम से हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर कि बाबा का आत्मीयता शीर्षक लेखक है। ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के रत्नेश्वर मिश्र, बी में रामलोचन शरण, सी में राजमोहन झा, डी में अशोक। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाते, यानी कि अशोक एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन है कि भोलालाल दासक रचना है। क्वेश्चन है कि भोलालाल दासक रचना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रभाषा मातृभाषा, बी है भोजन, सी है चंद्रमुखी, डी है पर्यावरण। एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए हो जाते, यानी कि राष्ट्रभाषा मातृभाषा एक राइट आंसर हो जाते। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 34वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि माँ वृत्त थिकी कहे छै। कह रहा कि माँ वृत्त थिकी के कहे छै। तो तारानंद वियोगी कहे छै, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि एतऽ जो है 35वां नंबर जो क्वेश्चन से देखियो अहाँ के कह रहा है कि संघ आ राज्यक बीच शक्तिक विभाजन में संतुलन सन व्यवस्था लेल गेल अछि। ऑप्शन ए है अमेरिका संविधान से, बी में कनाडा के संविधान से, सी में ब्रिटिश संविधान से, डी में आयरलैंड संविधान से। कह रहा है कि भारत के जो संविधान है तो एहिमे अहाँ के संघ आ राज्य के बीच शक्ति के जो विभाजन भेल छै वो कहाँ से लेल गेल छै। तो कनाडा के संविधान से लेल गेल छै। तो ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 36वां नंबर जो क्वेश्चन है से है यहाँ के कि गोदावरी दत्तक एकटा प्रसिद्ध लोकचित्र संरक्षित है। कह रहा है कि गोदावरी दत्त के एकटा प्रसिद्ध लोकचित्र जो है से संरक्षित है। ऑप्शन ए इंग्लैंड में, बी है जर्मनी में, सी है जापान में, डी है अमेरिका में। तो एक राइट आंसर होते ऑप्शन नंबर सी हो जाते, यानी कि जापान में एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 37वां नंबर जो क्वेश्चन से देखियो अहाँ के कि शांति निकेतन स्थापित है। क्वेश्चन है कि शांति निकेतन स्थापित है। ऑप्शन ए में है बंगाल में,
बी में है लखनऊ में, सी में है दिल्ली में, आ डी है मध्य प्रदेश में। तो एक राइट आंसर हेतु ऑप्शन नंबर ए हेतु यानी कि बंगाल में एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखिए अगला क्वेश्चन के 38वां नंबर जो क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि डॉक्टर जयकांत मिश्र निवासी छला। क्वेश्चन है कि डॉक्टर जयकांत मिश्र जे छलखिन ओ निवासी छलखिन। तो ऑप्शन ए में यहाँ के दरभंगा जिला के, बी है मधुबनी जिला के, सी में है समस्तीपुर जिला के और डी में है अहाँ के सहरसा जिला के। तो एक राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर बी हेतै यानी कि मधुबनी जिला के एक राइट आंसर भ जेतै। वही प्रकार से अगला क्वेश्चन के 39वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि मिथिला मंडल संस्थापक स्थापनाक उद्देश्य छलकै रहल कि मिथिला मंडल संस्थापक स्थापना के उद्देश्य की छल। तो ऑप्शन ए में यहाँ के कि मिथिलाक उत्थान, बी में मैथिलीक उत्थान, सी में मैथिलक उत्थान और डी में युक्त तीनक उत्थान। तो एक आंसर अहाँ के पते की हेतै से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 40वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखो अहाँ के की कह रहा है। 40वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि लिली रेक प्रसिद्ध उपन्यास है कह रहा है कि लिली रेक के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है। तो ऑप्शन ए में मरीचिका, बी में पट्टाक्षेप, सी में उपसंहार और डी में उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर डी भ जेतै यानी कि उक्त तीनों जो है यहाँ एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 41वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखबै। तो 41वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा साहित्यक विधाक अंतर्गत आबैत अछि। कह रहा है कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा जो है वो कौन साहित्य विद्या के अंतर्गत आबै छै। तो ऑप्शन ए यहाँ के रिपोर्टाज, बी में निबंध, सी में एकांकी आ डी में कथा। तो एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर बी भ जेतै यानी कि निबंध एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 42वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के 42वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारत रत्न देल गेलन। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारत रत्न कहिया देल गेलन। तो मृत्यु भेला के बाद यानी कि मृत्योपरांत। तो ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन 43वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा नामक निबंधक लेखक के थी। कह रहा है कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा नामक निबंध जो है ओकर लेखक के है। तो ऑप्शन ए रामलोचन शरण, बी में काशीकांत मिश्र, सी में आनंद मिश्र और डी में नवीन चंद्र। तो एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भ जेतै यानी कि रामलोचन शरण एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 44वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि रामलोचन शरण के कौन उपाधि भेटल छलन। कह रहा है कि रामलोचन शरण के कौन उपाधि भेटल छलन। तो ऑप्शन ए में कविक नठार, बी में है संपादक जी, सी में है राय साहब और डी में है प्रेस मालिक। तो एक राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर अहाँ के सी भ जेतै यानी कि राय साहब एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन के 45वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के निबंध कतऽसँ लेल गेल अछि। कह रहा है कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निबंध कतऽसँ लेल गेल छै। तो ऑप्शन ए में परिवेशिका मैथिल साहित्य से, बी में देखियो अहाँ के अतः विमर्श, सी में है साहित्य लोचन से, डी में है साहित्य लोक से। एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भ जेतै यानी कि प्रवेशिका मैथिल साहित्य से एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 46वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि व्याकरण चंद्रोदय नामक बालोपयोगी पोथीक रचनाकार के छथि। ऑप्शन ए में रामलोचन शरण, बी में दुर्गानंद झा, सी में शशिनाथ झा, डी में कृष्णानंद झा। तो एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भ जेतै यानी कि रामलोचन शरण एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 47वां नंबर जो है वो एक क्वेश्चन आ कि महात्मा गांधी के मातृभाषा की छलन। कह रहा है कि महात्मा गांधी के मातृभाषा जो छलन से की छलन। तो जल्दी से बताओ। इधर हम आके पहला ही बता देना है कि महात्मा गांधी के जन्म गुजरात में भेल रहन तो उनका जो मातृभाषा है वो गुजराती है। तो ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन है 48वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि भोला लाल दासक वृत्ति की छलन। कह रहा है कि भोला लाल दास के वृत्ति की छलन। तो ऑप्शन ए में डॉक्टरी, बी में वकालती, सी में बैंक मैनेजर और डी में शिक्षक। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ जेतै यानी कि वकालती एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 49वां नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखबै। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि भोलालाल दासक पिता के नाम की रहन। जल्दी से बताओ हमरा कि भोलालाल दास के पिता के की नाम रहन। तो ऑप्शन ए में चुआलाल, बी में सोहनलाल, सी में मेवालाल, डी में रामलाल। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ जेतै यानी कि चुआलाल एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 50वां नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखब। तो देखो 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ के कि जर्मनी के मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की थी। क्वेश्चन है कि जर्मनी के मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की है। तो जर्मनी के मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा है जर्मन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सह एक राइट आंसर भ जाए। ठीक है। तो अखन तक हम सब जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव देख चुकना और अखनो तक अहाँ वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। अपन जिला के नाम जो है कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दियो जे अहाँ कौन जिला से हमर वीडियो देख रहा छी। ठीक है ना। देखो 12th के चैनल के सब्सक्राइब नहीं केना है तो ओकरो जाके सब्सक्राइब कर लिए। तो देखो 51वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि संपूर्ण समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा कौन ईस्वी से हिंदी भ गेल। कह रहा है कि समस्त भारतीय संघ के राष्ट्रभाषा कौन ईस्वी से हिंदी भ गेलै।
ऑप्शन ए है 1970 से, बी है 1965 से, सी है 1967 से, डी है 1980 से। तो एक राइट आंसर हेतु से ऑप्शन नंबर बी भ जाते, यानी कि 1965 ईस्वी से एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 52वां नंबर जो क्वेश्चन है से है यहाँ के कि इंग्लैंडक मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की थी। क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की थी। तो ऑप्शन ए में जर्मन, बी में अंग्रेजी, सी में फ्रेंच और डी में मैथिल। तो एक राइट आंसर हेतु ऑप्शन नंबर बी भ जाते, यानी कि अंग्रेजी एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 53वां नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखो 53वां नंबर जो क्वेश्चन है से कह रहा है अहाँ के कि फ्रांस देशक मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की थी। कह रहा कि फ्रांस देश जो है ओकर मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की है, फ्रेंच है। पता है यहाँ के अच्छी तरह से पता है फ्रेंच है। अतः एक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 54वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखिए कह रहा है कि 1962 में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के छला। क्वेश्चन है कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के छलखिन। जल्दी से हमारा बताओ। ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी में सुचेता कृपलानी, सी में उमाशंकर जोशी या डी में रामा सिंह। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 55वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कौन विषयक विद्वान छला। क्वेश्चन है कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो छलखिन वो कौन विषय के विद्वान छलखिन। तो ऑप्शन ए में इतिहास के, बी है भूगोल के, सी में मैथिली के, डी में है अंग्रेजी के। तो एक राइट आंसर रहते से ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि इतिहास के रहते। तो एक राइट आंसर ई भ जाए। ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 56वां नंबर जो क्वेश्चन है से है यहाँ के कि द केस ऑफ मैथिली। क्वेश्चन है कि द केस ऑफ मैथिली बिफोर द साहित्य अकादमी नामक प्रतिवेदन के तैयार कैलन। तो ऑप्शन ए में है यहाँ के अमरेश पाठक। उसके बाद देखिए बी में जो से है यहाँ के इंद्रकांत झा, जी सी में है वीणा कर्ण और डी में है जयकांत मिश्र। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी ए हेते, यानी कि जयकांत मिश्र एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 57वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि उमाशंकर जोशी कौन भाषा कवि छला। कह रहा कि उमाशंकर जोशी जो छलखिन से कौन भाषा के कवि छलखिन। तो देखो ऑप्शन ए में भोजपुरी के, बी में मैथिली के, सी में मगही के और डी में गुजराती के। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी हो जाते, यानी कि गुजराती के एक राइट आंसर भ जाते। आप देखो अगला क्वेश्चन कि 58वां नंबर जो क्वेश्चन है से है यहाँ के कि मांगन खवास ई डॉट 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 बेस ई लोकप्रिय भेल बावजूद खुली खुली जाए। बताओ मांगन खवास जो है ई कथी के लऽ बेसी लोकप्रिय भेलखिन। तो ठुमरी के लऽ। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भ जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 59वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि एक योजन बराबर होते। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, यहाँ के हम वीडियो के शुरू में बता देना है। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 60वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि चंद्रमुखी रचना है। क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी जो रचना है केकर। तो ऑप्शन ए है विभा रानी के, बी में है उमाकांत के, सी में है लिली रेख आ डी में राजमोहन झा। तो चंद्रमुखी जो है यहाँ के से यहाँ के लिली रेख रचना। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन 61वां नंबर है कि मांगन खवास। क्वेश्चन है कि मांगन खवास युवक प्रख्यात संगीतक छला। कह रहा है कि मांगन खवास युवक जो छलखिन वो प्रख्यात संगीतज्ञ छलखिन। ऑप्शन ए अकोरनाथ ठाकुर, बी है करीम खां, सी में उस्ताद फयाज खां आ डी में है उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर रहते पता है यहाँ के उक्त तीनों हेतु। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 62वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कह रहा कि मांगन खवासक मृत्यु भेलन। कह रहा कि मांगन खवास की मृत्यु कते उम्र में भेल है। जल्दी से बताओ हमरा। मांगन खवास के मृत्यु मात्र 35 वर्ष के उम्र में भेल रहे। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर हो जात। अब देखो अगला क्वेश्चन 63वां नंबर है कि चेतना समिति। कह रहा कि चेतना समिति गोदावरी देवी के ताम्रपत्र दय सम्मानित कैलक। कह रहा कि चेतना समिति गोदावरी देवी के जे ताम्रपत्र दय सम्मानित कैलक। ऑप्शन है 1977 ईस्वी में, बी है 83 में, सी है 75 में, डी है 73 में। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर सी भ जाते, यानी कि 75 ईस्वी में एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 64वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो तो अहाँ कह रहा है कि न्याय वह जे हमरा डॉट 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 हमरे हित हो। कह रहा कि न्याय वह है जे हमरे हित हो। तो खाली ऐसा में की बोलते अप्रिय, प्रिय, असंगत, संगत। तो संगत न्याय वह जे हमरा संगत हमरे हित हो। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन 65वां नंबर है कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा सार्षिक साहित्यक विधाक अंतर्गत आबैत अछि। कह रहा कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा जो है वो शीर्षक साहित्य कौन विद्या के अंतर्गत आबै छै। ऑप्शन ए निबंध, कथा, एकांकी आ संस्मरण। तो एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए हेतै, यानी कि निबंध के अंतर्गत आबै छै। अब देखो अगला क्वेश्चन 66वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कैलन। कह रहा है कि सिपाही विद्रोह के नेतृत्व के कैलखिन। तो ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है रानी लक्ष्मीबाई, सी है नाना साहेब और डी है उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी भ जाते, यानी कि उक्त तीनों एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन है 67वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष के छला। काल्हि वाला मैथिली ऑब्जेक्टिव में हम सब देखने रहो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष के छलखिन। जल्दी से बताओ हमरा। WC बनर्जी छलखिन,
WC बनर्जी, तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 68वां नंबर जे क्वेश्चन छै से देखियो अहाँके कि पेड़ पौधा भोजन हेतु वातावरणसँ लैत अछि। देखियो चूँकि महामैराथन क्लास छै तऽ कनि स्पीडमे बनि रहल छै वीडियो, है ना। देखो 68वां नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ पौधा भोजन हेतु वातावरणसँ लैत अछि। जल्दीसँ हमरा बताउ कि पेड़ पौधा भोजनके लेल वातावरणसँ की लै छै, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या धूलकण या नाइट्रोजन। तो एकर जे राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 69वां नंबर जे क्वेश्चन छै से देखियो अहाँके कहि रहल है कि प्रथम विश्व युद्ध भेल रहै। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध जे छै ओ कहिया भेल रहै, तऽ ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, बी ए 1912 ईस्वी में, सी ए 1914 ईस्वी में आ डी ए 1916 ईस्वी में। तो एकर जे राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर सी हेतै, यानी कि 1914 ईस्वी में एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन 70वां नंबर जे क्वेश्चन छै से देखियो अहाँके है कि गंगासँ हिमालय चक्राय डॉट 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 अछि। तो कह रहा है ऑप्शन ए 40 कोस, बी है यहाँ के 60 कोस, सी में 64 कोस आ डी में 72 कोस। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 64 कोस एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन इनके 71वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कह रहा है कि गोनू झा के विलाय के अर्थ होइत अछि। कह रहल कि गोनू झा के विलाय के अर्थ होइ छै, तऽ गोनू झा के विलाय के अर्थ होइ छै ठेस लागल से बुद्धि बढ़त। गोनू झा के विलाय के अर्थ होइ छै ठेस लागल से बुद्धि बढ़त। अब देखो अगला क्वेश्चन 72वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि बौद्ध धर्मक संस्थापक छला। बताओ जल्दी से हमरा, बौद्ध धर्म के संस्थापक के छलखिन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमसब पढ़ने छी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक छलखिन महावीर स्वामी। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। बौद्ध धर्म के संस्थापक छलखिन महावीर स्वामी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि एतऽ जे छै 73वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि अबहट में विद्यापति के रचना छलनि। क्वेश्चन है कि अबहट में विद्यापति के रचना छलनि। तो ऑप्शन ए यहाँ के कीर्तिलता, बी में पुरुष परीक्षा, सी में कीर्ति पताखा आ डी में यहाँ के ए आ सी दुनू। तो एकर जे राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि कीर्तिलता एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 74वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कि त्रिभाषा सिद्धांत अंतर्गत आबैत अछि। कहलक कि त्रिभाषा सिद्धांतक अंतर्गत आबैत अछि। तो ऑप्शन ए में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्वक भाषा। तो एकर जे राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि उक्त तीनों भाषा, ठीक है ना, त्रिभाषाक अंतर्गत, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 75वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि लिली रे लिखे छै। कह रहल कि लिली रे जे छै वो की लिखे छै। ऑप्शन ए कथा, बी है उपन्यास, सी है कविता, डी में है ए आ बी दुनू। तो एक राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि ए आ बी दुनू एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 76वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कह रहल है कि मांगन खवास जानकार छला। क्वेश्चन है कि मांगन खवास जे छलै से जानकार छल। ऑप्शन ए में विद्यापति गीतक, लोकगीतक, घमारक आ उक्त तीनू। तो एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि उक्त तीनू एक राइट आंसर भऽ जेतै। वही प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन 77वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि गोदावरी दत्त एकांतक साधिका क्षेत्र। कह रहल कि गोदावरी दत्त जे छै वो कोन एकांत के साधिका क्षेत्र। ऑप्शन ए जिला स्तर के, बी में प्रांत स्तर के, सी में राष्ट्रीय स्तर के, डी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 78वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि असहयोग आंदोलन के मुख्य पुरोधा छला। काल्हि हमसब पढ़ने रही, जल्दी से बताओ कि असहयोग आंदोलन के मुख्य पुरोधा के छलखिन। तो असहयोग आंदोलन के मुख्य पुरोधा छलखिन गांधी जी, महात्मा गांधी जी। तो देखिए ऑप्शन में कतऽ है यहाँ के ऑप्शन नंबर सी है, तो यहाँ एक राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो 79वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि उमाकांतक रचना अछि। क्वेश्चन है कि उमाकांतक रचना अछि। ऑप्शन ए में क्रैक, बी में भोजन, सी में चंद्रमुखी, डी में भरी छिपा भात। तो उमाकांत के जो रचना छनि वो छनि क्रैक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जायत। वही प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 80वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखब, लेकिन ओहिसँ पहले अहाँ सब जे छै ने वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करू। अखन तक अहाँ सब जे छै वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब नहीं केलहुँ है, ई तो बहुत गलत बात है, ठीक है ना। देखियो मैथिल लिखे में बहुत ज़्यादा परेशानी होइ छै, तकर बावजूद अहाँ सबके लेल ही मैथिली वीडियो बना रहल छै। तो अहाँ सब जो यदि सपोर्ट नहीं करबै तो फिर के करतै से हमरा कहू। साइंस के आ सोशल साइंस के तो ज़्यादा बने नहीं छै अपना चैनल पर। तो जतेक भी बच्चा मैथिली रखने छी, जतेक भी बच्चा मधुबनी जिला से छी, दरभंगा जिला से छी, सीतामढ़ी जिला छी, अर्थात जे भी जिला से छी जहाँ पर मैथिल बाजल जाइए, तो सब गोटे जे छै ने वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिअ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 80वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखब। तो देखो क्वेश्चन जो है यहाँ के वो है कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म स्वीकार केने रहे। कह रहा कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म के स्वीकार केने रहथिन। तो भीमराव अंबेडकर जी स्वीकार केने रहथिन। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन 81 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि महेंद्र मलंगिया मुख्य रूप से ख्याति पौने क्षेत्र साहित्यक विद्या में। कह रहा है कि महेंद्र मलंगिया जो है वो मुख्य रूप से ख्याति पौने क्षेत्र साहित्यक विद्या में। तो ऑप्शन ए कथा में, बी है संस्मरण में, सी है यात्रा वृंतांत में, डी है नाटक में। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि नाटक में एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर
82 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी तक डिग्री पौलन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो वो पीएचडी के डिग्री कौन ईस्वी में पेने रहथिन तो ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, बी है 12 में, सी है 14 में, डी है 16 में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो छलखिन वो सबसे पहले पीएचडी के डिग्री 1916 ईस्वी में पेने रहथिन, एक बाद वो पीएचडी के डिग्री दोसर सब्जेक्ट में लेलखिन। आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 83 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि महेंद्र मलंगिया लिखित छथि कह रहा कि महेंद्र मलंगिया की लिखे छथि तो ऑप्शन ए में एकांकी नाटक, बी में यहाँ के नुक्कड़ नाटक, सी में रेडियो नाटक और डी में उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाते यानी कि उक्त तीनों एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 84 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के है कि जमाहीर क्वेश्चन है कि जमाहीर लाल वस्तुतः हीरा छला उक्ति एच। ऑप्शन ए में है कि डॉक्टर सुधारक झा, बी में यात्री जी, सी में है डॉक्टर जयकांत मिश्रक और डी में है डॉक्टर अमरनाथ झा। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाते यानी कि डॉक्टर जयकांत मिश्रक एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन 85 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि मांगन खवासक अंतिम समय बीतलन दरबार में कह रहा कि मांगन खवासक जो अंतिम समय कौन दरबार में बीतलन तो ऑप्शन में कुमार श्यामानंद सिंहक, बी में श्याम गंगानंद सिंह, कुमार गंगानंद सिंह, डी में यहाँ के विश्वेश्वर सिंह, डी में यहाँ के लक्ष्मी नारायण सिंह। तो एक राइट आंसर थे ऑप्शन नंबर ए हो जाते यानी कुमार श्यामानंद सिंहक एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 86वां नंबर जो क्वेश्चन इससे देखिए यहाँ के कि गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पीक पुरस्कार देल गेल रहे तो ऑप्शन ए में यहाँ के मुख्यमंत्री के हाथ है, बी में राज्यपालक हाथ है, सी में प्रधानमंत्री का हाथ है और डी में राष्ट्रपति का हाथ है। तो एक राइट आंसर थे ऑप्शन नंबर ए हो जाते यानी कि मुख्यमंत्री हाथ है एक राइट आंसर हो जाते। आप देखो यहाँ अगला क्वेश्चन यानी कि 87 नंबर जो क्वेश्चन है से देखो 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि भारतक संविधान क्वेश्चन है कि भारतक संविधान कतिपय देशक विशिष्टि तथ्यक रखने अछि। ऑप्शन ए में ब्रिटेन के, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस और डी में उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी हो जाते यानी कि उक्त तीनों एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 88वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो आगे की कह रहा है कि महेंद्र मलंगिया क्वेश्चन है कि मनुख लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस है, जल्दी से बताओ मनुष्य के लेल सबसे उपयोगी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड? अरे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन गैस होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर जो क्वेश्चन है वह है महेंद्र मलंगिया नाटक लिखे छथि। क्वेश्चन है कि महेंद्र मलंगिया नाटक लिखे छथि तो ऑप्शन ए में अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर, बी में यहाँ के प्रांतीय समस्या पर, सी में मैथिली सामाजिक विभिन्न समस्या पर और डी में कोई नहीं। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आगे जैसे सी हो जाते यानी कि मैथिल समाजक विभिन्न समस्या पर एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन 90 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ के कि मिथि ककर पुत्र छला। क्वेश्चन है कि मिथि जो है से ककर पुत्र छलखिन तो मिथि छलखिन राजश्री निमिक पुत्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ एक राइट आंसर हो जाते। अब हम सब लास्ट के 10 गो ऑब्जेक्टिव देखा वाला छी महा मैराथन के फर्स्ट क्लास के, ठीक है ना। तो अमे अहाँ सब एकदम कड़क से जुड़ल रहू ना, कमेंट करके बताओ जो 10 गो में से क्या ऑब्जेक्टिव अहाँ के सही हुई है। तो चलो 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि मिथिलाक सांस्कृतिक केहन छल, जल्दी से बताओ हमरा कि मिथिलाक संस्कृति जो है वो केहन है। ऑप्शन ए में वेद समस्त, बी में व्याकरण समस्त, सी में ज्योति समस्त और डी में पुराण समस्त। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाते यानी कि वेद समस्त एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन 92 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छला कह रहा है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छलखिन तो एक लेखक छलखिन वो छलखिन ग्रियर्सन के छलखिन ग्रियर्सन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 93 नंबर दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था कहिया खोलल गेल कह रहा है कि दरभंगा में जो है पुस्तक भंडार नामक संस्था जो है से कहिया खोलल गेल 1955 में या 60 में या 16 में या 20 में, जल्दी से बताओ हमरा 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला 94 नंबर जो क्वेश्चन से है आगे कि लिच्छवी राजवंशक राजधानी कतऽ छल। क्वेश्चन है कि लिच्छवी राजवंशक राजधानी जो छल से कतऽ छल। तो ऑप्शन ए वैशाली, बी है हाजीपुर, सी में लालगंज और डी में है रायपुर। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए हो जाते यानी कि वैशाली एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 95 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर के छला। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो छलखिन से के छलखिन महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी या राम मोहन राय या पैगंबर मोहम्मद। एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर बी हो जाते यानी कि महावीर स्वामी एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन 96 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि जयकांत मिश्र के साहित्य अकादमी से कौन पुरस्कार भेटलन। क्वेश्चन है कि जयकांत मिश्र के साहित्य अकादमी से कौन पुरस्कार भेटलन तो भाषा सम्मान पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन 97 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि जवाहर जेहन देखलहुँ जेहने पढ़लहुँ लेखक लिखल निबंध
ठीक, ऑप्शन ए जयकांत मिश्र के बी में है, उमेश मिश्र के सी में है, जयदेव मिश्र के आ डी में है, उमाकांत मिश्र के। तो एक आंसर हम बताएं, एक आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। के सब लास्ट तक वीडियो देखना है उस सब गोटे एक आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अब देखो अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि जवाहर जेहन देखलहुँ जेहने पहलहुँ कौन पत्रिका से लेल गेल अछि। क्वेश्चन है कि जवाहर जेहन देखलहुँ जेहने पहलहुँ कौन पत्रिका से लेल गेल अछि। तो ऑप्शन ए भाखा से, बी में यहाँ के दक्षिण मिथिला से, सी में आरंभ से आ डी में समय साल से। एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि भाखा से एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 99 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि जयकांत मिश्र का कौन शोध प्रबंध पर PhD के उपाधि भेटलनि। तो इनका जो PhD के उपाधि भेटल है वो भेटल है हिस्ट्री ऑफ मैथिलिक लिटरेचर पर, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है से एक राइट आंसर भऽ जेतै। 100वां नंबर क्वेश्चन से बता दिया कि 100वां नंबर क्वेश्चन देखबे तो चलो अब 100वां नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखिए। देखिए 100वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के 1962 में साहित्य अकादमिक सचिव के छला। क्वेश्चन है कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के सचिव के छलखिन। ऑप्शन ए में यहाँ के कृष्णा कृपलानी, सुचेता कृपलानी, कृष्णा मेनन आ डी में यहाँ के सुमन सौरभ। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ के ए भऽ जेतै, यानी कि कृष्णा कृपलानी एक राइट आंसर भऽ जेतै, ठीक है ना। तो हम सब जे 200 ऑब्जेक्टिव में से टोटल 100 ऑब्जेक्टिव देख चुकलहुँ, आब मात्र 100 ऑब्जेक्टिव जो बाँचल है। तो अहाँ सब अखनो तक जो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब नहीं करें तो वीडियो के लाइक करके जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। अब चलो हम सब देखे छी अगला क्वेश्चन। 101 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि फूल अपन माय के कतऽ लऽ जाइत छल। क्वेश्चन है कि फूल अपन माय के कतऽ लऽ जाइत छल। देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के दरभंगा, बी है मधुबनी, सी है पटना आ डी है दिल्ली। तो फूल अपन माय के जे मधुबनी लऽ जाइत छल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे यह एक राइट आंसर भऽ जाता। एहि बात पर कतेक बच्चा मधुबनी जिला से छी सब गोटे एक बार जो मधुबनी जिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दियो, कियाकि देखिए बात मधुबनी जिला के भऽ रहल छै, बात तो दरभंगो के भऽ रहल छै। तो दरभंगा वाला से हो कमेंट करके बताओ, पटना वाला से हो कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 102 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो वहाँ के कि चंद्रमुखी किनकर लिखल कथा अछि। कहि रहल कि चंद्रमुखी जे है वो किनकर लिखल कथा है। तो देखियो ऑप्शन ए में है निर्जा रेणु के, डी में है कमला चौधरी के, सी में है लिली रे के, डी में है वीणा ठाकुर के। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै, यानी कि लिली रे के लिखल कथा है चंद्रमुखी, यह एक राइट आंसर भऽ जात। चलो अब अगला क्वेश्चन देखे छी, यानी कि देखिए क्वेश्चन जो है वो यहाँ के कि मरीचिका जो है वो कौन विधा के पोथी है। क्वेश्चन है कि मरीचिका जो है वो कौन विधा के पोथी है। ऑप्शन ए में है कि उपन्यासक, बी में है कथाक, सी में है समीक्षा का, डी में है निबंध। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि उपन्यास एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 104 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। तो क्वेश्चन देखिए वहाँ के कि आरंभ पत्रिका के संपादक के छला। क्वेश्चन है कि आरंभ पत्रिका के संपादक के छलखिन। तो आरंभ पत्रिका के संपादक छलखिन राजमोहन झा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह एक राइट आंसर भऽ जाए, ठीक है ना। सब गोटे एक बेर जे आप कमेंट में अपन अपन नाम कमेंट करके बता दिया के सब मैथिल रखने छी, ठीक है ना। देखिए अपन दोसर जो क्लास 12 के लेल चैनल है ओकर नाम है बोर्ड क्रैकर, वो अहाँ के हिंदी और मैथिल के पढ़ाई होते। तो अहाँ सब जहन क्लास 12 में जेबे 11th में जेबे तो ओहो में पढ़ के तो अहाँ सब जाके अपन दोसर चैनल के सेहो सब्सक्राइब कर लिया। अहाँ के सर्च करे के है BOARD बोर्ड CRACKER क्रैकर। जहिना सर्च करबे तो सबसे पहले नंबर पर अपन चैनल आ जाते। आ क्लास 12 वाला जो चैनल है ओकरा जाके अहाँ सब से सब्सक्राइब कर ले। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, यानी कि 105 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। तो क्वेश्चन देखियो अहाँ के कि भोजन कथा के कथाकार के छै। क्वेश्चन है कि भोजन कथा के कथाकार जे छै से के छै। तो देखियो ऑप्शन ए में है अहाँ के अशोक, बी में है रामदेव झा, सी में है राजमोहन झा, डी में विभूति आनंद। पे कर राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी हो जाते, यानी कि विभूति आनंद जो है यह एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 106वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। हम सब देखियो क्वेश्चन जैसे है यहाँ के कि ममता दाली में की डुबावे छै। कह रहल कि ममता जो है दाल में की डुबावे छै। तो ऑप्शन ए देखियो अतः रोटी, बी है ब्रेड, सी है अंगूर और डी है चमचा। तो एक राइट आंसर हो जाते से यहाँ के हो जाता ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोटी। ममता जो है वो दाल में रोटी डुबावे छल। अगला क्वेश्चन यानी कि 107 नंबर क्वेश्चन देखिए अहाँ के कि कथा में ममता छौड़ा ककरा कहने छै। क्वेश्चन है कि कथा में ममता जो है से छौड़ा केकरा कहने छै। देखिए एक आंसर हमने बताया, वहाँ से कमेंट करके बताओ। देखिए ऑप्शन ए में रमुआ के, बी में सोनमा के, सी में बेटा के, डी में भातीज के। बताओ हमारा कथा में ममता जो है वो छौड़ा ककरा कहने छै, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 160 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कि ममता की करे छली। क्वेश्चन है कि ममता जो है से की करे छले। तो ऑप्शन ए में कॉपी जाँच करे छले, बी में भोजन बनावे छले, सी में बच्चा देखब, डी में रोगी देखब। तो एक राइट आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर ए हो जाते, यानी कि ममता जो है वो कॉपी जाँच करे छले। अब देखो हम सब अगला क्वेश्चन यानी कि 109वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो हम सब। तो क्वेश्चन देखियो है कि रमुआ अछि, रमुआ की छले बताओ। तो रमुआ छले नौकर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ के कि ममता रमुआ के की
किया नहीं कहै छै कि ममता जे छै ओ रमुआके की आने कहलन, कहि रहल छै कि ममता रमुआके की आनऽके लेल कहने रहनि, तऽ ममता जे छलै ओ रमुआके पापड़ आनऽके लेल कहने रहै। तऽ ऑप्शन नंबर बी जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जायत। ओहि प्रकारसँ अगिला क्वेश्चन यानी कि 111 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ छै अहाँके कि ममताक पति की करैत छलै। क्वेश्चन है कि ममताके पति जे छलै ओ की करै छलै। तऽ ऑप्शन में है कि पिताके सेवा करै छलै। ओहि प्रकारसँ देखू ऑप्शन बी में जे छै अहाँके से है अहाँके कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर। सी में देखियो ऑप्शन बी में देखियो अहाँके कि माताके देखरेख करै छलै। सी में पत्नीक परिचर्या छलै। डी में अहाँके कि क्लास लेट नोट तैयार करै छलै। तऽ एकर जे राइट आंसर भऽ जेतै अहाँके से भऽ जेतै ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लास लेल नोट तैयार करै छलै। इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखियौ हमसब अगिला क्वेश्चन यानी कि 112 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखबै अहाँके। तऽ 112 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके कहि रहल है कि राम राजमोहन झा के कोन ईस्वी प्रबोध साहित्य सम्मान भेटलनि। कहि रहल है कि राजमोहन झा के जे छै कोन ईस्वी में प्रबोध साहित्य सम्मान भेटलै। तऽ राजमोहन झा के जे छै प्रबोध साहित्य सम्मान 2009 ईस्वी में भेटल रहे। तऽ ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखबै अगिला क्वेश्चन यानी कि 113 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखबै। तो देखिए 113 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ के कि राजमोहन झा के पिता के की नाम छलन। क्वेश्चन है कि राजमोहन झा के पिता के की नाम छलै। तो ऑप्शन ए में कुमार गंगानंद सिंह, बी में सकेतानंद सिंह, सी में हरिमोहन झा और डी में यहाँ के कांचीनाथ झा। तो एक राइट आंसर होते ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै, यानी कि हरिमोहन झा एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन 114 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि राजमोहन झा के पहिल कथा संग्रह के नाम की अछि। क्वेश्चन है कि राजमोहन झा के पहिल कथा संग्रह जो छलै ओकर नाम की छलै। तो ऑप्शन ए में यहाँ के एक आदि एक अंत, बी में परामर्श, सी में झूठ साँच, डी में एकटा तेसर। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि एक आदि एक अंत एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखियो अहाँ के जे छै ओ है यहाँ के कि झूठ साँच ककर कथा संग्रह अछि। क्वेश्चन है कि झूठ साँच जे छै वो ककर कथा के संग्रह अछि। तो ऑप्शन ए में अशोक के, बी में प्रदीप बिहारी के, सी में इंदिरा झा के, डी में राजमोहन झा के। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि राजमोहन झा एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जे छै देखियो अहाँ के क्वेश्चन है कि एकटा तेसर कथा संग्रह कथाकार के थी। कह रहा कि एकटा तेसर कथा के संग्रह कथाकार के थी। ऑप्शन ए में राजमोहन झा, बी में वीणा ठाकुर, सी में वीणा कर्णा, डी में इंदिरा झा। तो एक राइट आंसर भऽ जेतै ऑप्शन नंबर अहाँ के जे छै ए भऽ जेतै, यानी कि राजमोहन झा एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखियो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जे छै से देखियो अहाँ के कि आइ काल्हि परसू कोन विधा के पोथी थिक। आइ काल्हि परसू जे छै ओ कोन विद्या के पोथी छै। तो आइ काल्हि परसू जे छै ओ कथा के पोथी छै। तो ऑप्शन नंबर डी जे छै इएह एक राइट आंसर भऽ जेतै। अहाँ से पहले हमरा कमेंट करके बताओ तो क्लास 12 के जे चैनल छै बोर्ड क्रैकर ओकरा अहाँ सब्सक्राइब केलिए कि नहीं जल्दी से बताओ। ओकरा सब्सक्राइब कर देलिए देखो यस सर जे छै कमेंट बॉक्स में कमेंट करू। तो आप देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 118 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखो। तो देखियो 118 नंबर जो क्वेश्चन है से अहाँ के की कह रहा है। तो 118 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि राजमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार कोन पोथी पर देल गेल। कह रहा है कि राजमोहन झा के जे छै साहित्य अकादमी के पुरस्कार कोन पोथी पर देल गेल रहन। तो ऑप्शन ए में आइ काल्हि परसू पर, बी में धरती माता, सी में कथा प्रदक्षिणा, डी में मातवर पर। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि आइ काल्हि परसू एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो 119 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि पर्यावरण नामक निबंध किनकर लिखल छनि। पर्यावरण नामक निबंध जे छै ओ किनकर लिखल छनि। तो पर्यावरण नामक निबंध जे छै ओ दिनेश्वर लाल आनंद जी के लिखल छनि। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन जे ओ यहाँ के कि एकटा वृक्ष लगौलासँ कैटा पुत्र होबाक पुण्य होइत अछि। कह रहल है कि एकटा वृक्ष लगेलासँ कैटा पुत्र होबाक पुण्य होइ छै। तो एकटा वृक्ष लगेलासँ 10टा पुत्र होबाक पुण्य होइ छै। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन जे छै 121 नंबर ओ है यहाँ के कि अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थापना कहिया कयलनि। कह रहल है कि अम्बेडकर जे छलै ओ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थापना कहिया केने रहनि। तो 1936 ईस्वी में केने रहनि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे है यह एक राइट आंसर। देखियो जे क्वेश्चन आसान हेतै ओकर आंसर अहाँ के हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करऽ के लेल कहब, तो अहाँ सब कमेंट जरूर करब, ठीक है ना। आप देखिए अगला क्वेश्चन जे छै 122 नंबर ओ है यहाँ के कि भीमराव अम्बेडकर कोन पार्टी के स्थापना कयलनि। भीमराव अम्बेडकर जे छलै ओ कोन पार्टी के स्थापना केने रहनि। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अखने अहाँ पढ़ने छलिए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इससे पहले वाला क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 123 नंबर वो है यहाँ के कि संविधान सभा में संविधान के स्वीकृति कहिया भेटलै। क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संविधान के स्वीकृति जो है वो कहिया भेटल है। तो संविधान सभा में संविधान के स्वीकृति जो भेटल है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी के भेटल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 124वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि भीमराव अम्बेडकर के DSC के उपाधि कौन विश्वविद्यालय से प्राप्त भेलन। क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर के DSC के उपाधि है वो कौन विश्वविद्यालय से प्राप्त भेल है। तो ऑप्शन ए में लंदन, बी में कोलंबिया, सी में कनाडा, डी में कैम्ब्रिज। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि लंदन जो है ये राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 125 नंबर जो क्वेश्चन है
वो देखियो तो अहाँके क्वेश्चन है कि 125 नंबर क्वेश्चन देखियो अहाँके कि 1936 में सेंट्रल क्वेश्चन है कि 1936 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुनाव अम्बेडकर पार्टी कतेक सीट पर विजय भेल रहे। तो ऑप्शन ए में 15 सीट पर, बी में 17 पर, सी 19 पर, डी में 21 पर। तो एक राइट आंसर हो जाते हैं से हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 सीट पर एक राइट आंसर हो जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन तो 126 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्वेश्चन है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लेखक के छलिए तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक छलखिन अम्बेडकर जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर हो जाते। ठीक है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 127 नंबर से देखिए तो यहाँ के कि अस्पृश्य समुदाय लेल हैडन शब्दक व्यवहार के कैलन। तो ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में इंदिरा गांधी, सी में अम्बेडकर आ डी में पंडित नेहरू। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर बी हो जाते यानी कि इंदिरा गांधी जो है यह एक राइट आंसर हो जाते। ठीक है ना, जतक भी बच्चा जुड़ल है जतक भी बच्चा वीडियो के देख रहा है वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिए। अपन जो 12th वाला चैनल कहनो है बोर्ड कर ओकरो जाके अहाँ सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है 128 नंबर से देखिए अहाँ के कि थ्वान आन पाकिस्तान पुस्तक लेखक के क्वेश्चन है कि थ्वाद आन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक के छथिन। तो ऑप्शन ए में पंडित नेहरू, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में राजीव गांधी, डी में अम्बेडकर। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी हो जाते यानी कि अम्बेडकर जो है यह एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन तो 129 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के कि अम्बेडकर के कौन विश्वविद्यालय से PhD के उपाधि प्राप्त भेलन। क्वेश्चन है जो अम्बेडकर के कौन विश्वविद्यालय से PhD के उपाधि प्राप्त भेल रहन। तो अम्बेडकर के जो है ना अहाँ के कोलंबिया विश्वविद्यालय से जो है PhD के उपाधि प्राप्त भेल रहे। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाते। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ के कि यशवंत के छल। तो यशवंत जो छल वो अम्बेडकर के बेटा छल। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन जो है 131 नंबर से देखियो अहाँ के कि रामबाई अम्बेडकर के छलखिन के रहल कि रामबाई जो छल वो अम्बेडकर के छल। तो रामबाई जो छलखिन जो अम्बेडकर के छल जल्दी से अहाँ बता दो अम्बेडकर के पत्नी के की नाम छल पत्नी छलखिन रामेबाई नाम छल ना। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ के 132 नंबर वो देखिए अहाँ के कि भीमराव अम्बेडकर के जन्म कतऽ भेल छलनि के रहल कि भीमराव अम्बेडकर के जन्म जो छलै वो कतऽ भेल छलै। तो भीमराव अम्बेडकर के जन्म भेल रहन सैनिक छावनी महुआ में। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 133 नंबर जो क्वेश्चन है से देखिए अहाँ के कि बाबा साहेबक नाम से के जानल जाए छला। क्वेश्चन है कि बाबा साहेब के नाम से के जानल जाए छलै। तो ऑप्शन ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में महात्मा गांधी, सी में जवाहरलाल नेहरू या डी में बाल गंगाधर तिलक। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए हो जाते यानी कि भीमराव अम्बेडकर एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी 134 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ के कि भारतीय बौद्ध महासभा के गठन के कैलन। तो क्वेश्चन देखिए तो ऑप्शन ए में पंडित नेहरू, बी में महात्मा गांधी, सी में अम्बेडकर, डी में चंद्रशेखर आजाद। एक आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तो आसानी से हम बता देवे। अगला जो क्वेश्चन है से देखिए यहाँ के 135 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि स्वतंत्र भारतक प्रथम कानून मंत्री के वाला कही रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के भेल रहे। एक आंसर अहाँ सब आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते कि है तो जल्दी से कमेंट करो। अगला क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ के क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर मनोनीत भेला। क्वेश्चन के कि भीमराव अम्बेडकर मनोनीत भेला राज्यसभा के सदस्य के कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य कहिया मनोनीत भेल रहन। तो भीमराव अम्बेडकर साहब जो है वो राज्यसभा के सदस्य 1952 ईस्वी में मनोनीत भेल रहन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर हो जाते। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 137 नंबर जो क्वेश्चन है से देखो। तो क्वेश्चन देखिए अहाँ के कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर लेखक के थे। कह रहा कि भारतीय संविधान निर्माता BR अम्बेडकर जो कहानी है एक लेखक के तो एक लेखक है अहाँ के भाग्य नारायण झा। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 137 नंबर जो क्वेश्चन है से अहाँ के कि अम्बेडकर के कौन ईस्वी से अर्थशास्त्र आ राजनीति में डिग्री हासिल भेल। कह रहा है कि अम्बेडकर के कौन ईस्वी में जो है अर्थशास्त्र आ राजनीति में डिग्री हासिल भेल रहन। ऑप्शन ए में 1911 में, बी 1912 में, सी 1913 में, डी 1914 में। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर बी हो जाते यानी कि 1912 ईस्वी एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन जो है देखिए आगे 39 नंबर कि अम्बेडकर के कौन ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित कल गए। कह रहा है कि अम्बेडकर के जो है कौन ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित कल गए रहन। तो देखिए ऑप्शन ए में 1995 में, बी 97 में, सी 90 में या डी 2000 में। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी सी हो जाते यानी कि 1990 ईस्वी में का राइट आंसर हो जाता है। यह याद रखब कि अम्बेडकर के भारत रत्न जो है वो मरणो उपरांत भेटल है। ठीक है ना, यानी कि मरला के बाद देहांत के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए अहाँ के अम्बेडकर के मृत्यु रत्न देल गेलन। कह रहा है कि अम्बेडकर के मृत्यु के रत्न देल गेलन कतेक वर्षक बाद। तो 33 वर्ष के बाद ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अहाँ के कि अम्बेडकर जयंती कौन तिथि के मनाओल जाए। कह रहा है कि अम्बेडकर जयंती जो है वो कौन तिथि के मनायल जाए। तो अम्बेडकर जयंती जो है वो 14 अप्रैल के मनायल जाए। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 142 नंबर जो क्वेश्चन से यहाँ के कि भाग्य नारायण झा कौन कृति से संबंध रखला। कह रहा है कि भाग्य नारायण झा है वो कौन वृत्ति से संबंध रहा। ऑप्शन ए में व्यवसाय से, बी में वकालत से, सी में चिकित्सा से, डी में समाचार पत्र से। एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी
भऽ जेतै, यानी कि समाचार पत्र एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखियौ अगिला क्वेश्चन यानी कि 143वां नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके कि एहिमे सँ कोन झाके लिखल छनि, कहि रहल है कि एहिमे सँ कोन छै जो झाके लिखल छनि। यात्रा ऑप्शन तो देखिए यात्रा वृंतांत भाग्य नारायण झा ऑप्शन ए में प्रदेश, बी में है गाय यात्रा, सी में देखियो अहाँ के जे छै सी में छै अहाँ के जगन्नाथपुरी यात्रा, डी में छै हमर इंग्लैंडक यात्रा। तो एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि प्रदेश एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखियो अगिला क्वेश्चन, तो अगिला जे क्वेश्चन छै से देखियो अहाँ के क्वेश्चन है कि सोनक ममता एकांकिक संग्रह एकांकीकार के छै। क्वेश्चन छै कि सोनक ममता जे छै एकांकी संग्रहक एकांकीकार के छथिन। तो ऑप्शन ए में गोविंद झा, बी में महेंद्र मलंगिया, सी में छै भाग्य नारायण झा, डी में छै सुधांशु शेखर चौधरी। तो एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै, यानी कि भाग्य नारायण झा एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगिला क्वेश्चन 145 नंबर जे क्वेश्चन छै से देखियो अहाँ के कि भीमराव अम्बेडकर जन्म कहिया भेल। क्वेश्चन छै जे भीमराव अम्बेडकर के जन्म जे छै से कहिया भेल है। जल्दी से अहाँ हमरा बताओ जे भीमराव अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल है। एकर आंसर अहाँ सबके जे छै कमेंट बॉक्स में कमेंट कऽ के बताबऽ के जे भीमराव अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल है, ठीक छै। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कऽ के बताओ। अगिला जे क्वेश्चन छै से देखो अहाँ के अगिला जे क्वेश्चन छै से अहाँ देखो है कि अम्बेडकर दाह संस्कार कोन रीति रिवाज से भेलन। कह रहल छै जे अम्बेडकर के दाह संस्कार जे छै ओ कोन रीति रिवाज से भेल रहन, तो बौद्ध रीति रिवाज से, ठीक छै ना, बौद्ध रीति रिवाज से। तो ऑप्शन नंबर बी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखियो अगिला क्वेश्चन, अगिला जे क्वेश्चन छै से हम सब देखो अहाँ के अगिला जे क्वेश्चन है से कह रहल है अहाँ के कि अम्बेडकर दाह संस्कार कहिया कल गेल। अम्बेडकर के दाह संस्कार जो है कहिया कल गेल रहे, तो 7 दिसंबर 1956 ईस्वी को ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन 148 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि अम्बेडकर क्वेश्चन है अम्बेडकर दोसर पत्नी के विवाह पूर्व नाम की छलन। कह रहा है अम्बेडकर के दोसर पत्नी के विवाह के पहले की नाम छलै। तो ऑप्शन ए में सुनीता, बी है कविता, सी में शारदा कविता, डी में सुलोचना। तो एकर जे राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर अहाँ के जे छै ऑप्शन नंबर अहाँ के जे छै सी भऽ जाए, ठीक छै ना। अगला क्वेश्चन जो है 149 नंबर से देखियो अहाँ के कि भारतीय अम्बेडकर के दोसर पत्नी के नाम की छल। कह रहा है कि भारतीय सॉरी भीमराव अम्बेडकर के दोसर पत्नी के की नाम छलै। तो भीमराव अम्बेडकर के दोसर पत्नी के नाम छलन सविता। तो ऑप्शन नंबर डी जे छै यह का राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन 150 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि श्रीलंका तत्कालीन सिलोन में आयोजित बौद्ध विद्वान एवं संत सम्मेलन कौन ईस्वी में भेल रहन। तो 1950 ईस्वी में भेल रहे। ऑप्शन नंबर बी जे छै से है का राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन 151 नंबर जो क्वेश्चन है से छै यहाँ के कि अम्बेडकर दाह संस्कार कतऽ कयल गेलन। कह रहल छै कि अम्बेडकर के दाह संस्कार जे छै ओ कतऽ कयल गेल। तो जल्दी से हमरा बताओ तो अहाँ के कि अम्बेडकर के दाह संस्कार जे भेल रहे से कतऽ भेल रहे, तो बताओ तो जल्दी से कमेंट करके बताओ तो हमरा। तो अम्बेडकर के जी के जे दाह संस्कार भेल रहन ओ अहाँ के मुंबई में भेल रहे। कतऽ भेल रहे तो याद रखब जे छै मुंबई में भेल रहन, ठीक छै। अगला क्वेश्चन जे छै ओ देखियो अहाँ के अगला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर के निधन कतऽ भेलन। क्वेश्चन है अम्बेडकर के निधन जो है से कहिया भेल, कतऽ भेल रहन। तो अम्बेडकर जी के निधन भेल रहन दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ के 154 नंबर जो क्वेश्चन 153 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि अम्बेडकर के निधन कहिया भेलन। तो अम्बेडकर जी के निधन भेल रहन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी का। अगला जो क्वेश्चन है 154 नंबर वो देखो अहाँ के कि अपन बात का लेखक के थिका। कह रहा है कि अपन बात के लेखक के छथिन। तो अपन बात के लेखक छथिन उमाकांत। ऑप्शन नंबर ए जो है सहायक राइट आंसर भऽ जेतै। कोनो प्रकार से कोनो दिक्कत नहीं आबि जाए। अगला क्वेश्चन की ओर 155 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि सीता नामक नाटककार के थिक। कह रहा है सीता नामक नाटक जो है ओकर नाटककार के छलखिन। तो एक नाटककार छलखिन उमाकांत। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगला क्वेश्चन आबि गेलै अहाँ के क्रैक कहानी से ऑब्जेक्टिव। तो क्रैक शीर्षक कथाकार के छै। तो क्रैक जो लिखने छथिन ओ उमाकांत जी लिखने छथिन। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 157 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि क्रैक बेसी काल एक क्वेश्चन है क्रैक बेसी काल एक छा कोन भाषा बजै छलै। तो क्रैक बेसी काल जे छै मैथिल बाजै छलै। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर भऽ, ठीक छै। अगला क्वेश्चन जे छै से देखियो अहाँ के कि बाबा विजया किनकर लिखित पोथी थी। कह रहल छै कि बाबा विजया जे छै किनकर लिखल पोथी छै। तो बाबा विजया जे छै ए उमाकांत जी के लिखल पोथी छै। अगला क्वेश्चन देखियो तो अगला क्वेश्चन अहाँ के कि बाबा विजया कोन विधा के पोथी है। तो बाबा विजया जे छै अहाँ के हास्य व्यंगक पोथी छै। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखो 160 नंबर जो क्वेश्चन है से अहाँ के कि मेरठ में सैनिक छावनी में विद्रोह के निहार सैनिक नाम की छल। क्वेश्चन है जे मेरठ में सैनिक छावनी में विद्रोह के निहार सैनिक नामक की छलै। तो ऑप्शन ए में यहाँ के मंगल सिंह, बी में है सोहन पांडे, सी में है रामा सिंह आ डी में है मंगल पांडे। तो एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि मंगल सिंह जो है यह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आ देखो अगला क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कि भारत स्वतंत्र भेल। जल्दी से अहाँ बताओ तो हमरा भारत स्वतंत्र कहिया भेल रहे। एकर आंसर सब गोटे के पता है या कमेंट करो से कोई नहीं चुकब। एक बार कमेंट करके बता दिया जे भारत जो है अहाँ के से स्वतंत्र कहिया भेल रहे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखियो अहाँ के कि भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल रहे। क्वेश्चन जल्दी से बताओ हमरा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कहिया भेल रहे, जल्दी से बताओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अहाँ के से 1942 ईस्वी में भेल रहे। कहिया भेल रहे तो 1942 ईस्वी में भेल रहे। सर बढ़िया से याद है, एकदम बढ़िया से याद है ना। तो आंसर कमेंट
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ना भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल रहे तो 1942 ईस्वी में भेल रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बंगभंग आंदोलन कहिया भेल जल्दी से बताओ तो हमरा। तो सर बंगभंग आंदोलन भेल रहे 1905 ईस्वी में, बढ़िया से याद है, पढ़ने छियै एही चैनल पर। तो बंगभंग आंदोलन जे छै ओ 1905 ईस्वी में भेल रहे। आ बंगभंग आंदोलन के लऽ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में सेहो अहाँके बतेने छी जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकर बहुत ज़्यादा भी आइ छै, 5-6 बेर पूछल गेल छै। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखियो अहाँके कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल। क्वेश्चन छै जे सिपाही विद्रोह कहिया भेल। तो सिपाही विद्रोह कहिया भेल जल्दी से हमरा बताओ तो सिपाही विद्रोह जे भेल रहे वो 1857 ईस्वी में भेल रहे। तो ऑप्शन नंबर डी जे छै यह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियो अहाँके, अगला जो क्वेश्चन है वो है अहाँके कि असहयोग आंदोलनक प्रारंभ कहिया भेल है। तो असहयोग आंदोलन के प्रारंभ भेल रहे 1920 ईस्वी में, याद रखब। ठीक है ना, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो है वो अहाँके चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान जो है बंद भऽ गेल। अगला क्वेश्चन जो है वो देखियो अहाँके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष के छलखिन। जल्दी से बताओ हमरा अहाँ जे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक जे है प्रथम अध्यक्ष के छलखिन। तो सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष छलखिन WC बनर्जी। ई तो सर अहाँ कतेक बेर पढ़ा देने छियै। तो ऑप्शन नंबर डी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखियो अहाँके 167 नंबर जे क्वेश्चन से छै अहाँके कि भारत में गणतंत्रक स्थापना कहिया भेल। क्वेश्चन है कि भारत में गणतंत्र के स्थापना कहिया भेल रहनि। तो भारत में गणतंत्र के स्थापना भेल रहनि 26 जनवरी 1950 ईस्वी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे से देखियो अहाँके, अगला क्वेश्चन देखियो अहाँके कहि रहल है कि भारतीय संविधान में, अच्छा ई तो भऽ गेल ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कैटा खंड है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कैटा खंड है। तो भारतीय संविधान में टोटल जो है यहाँ से 22टा खंड है। कैटा है तो 22टा खंड है। अगला क्वेश्चन है यहाँ के कि भारतीय संविधान में अनुसूचित संख्या कतेक है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो है अनुसूचित संख्या कतेक है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित संख्या है 10। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो अहाँ के कि भारतीय संविधान कतेक पृष्ठक है। तो भारतीय संविधान में कुल पृष्ठ है 400। याद रखब जब भारतीय संविधान में कुल पृष्ठ कतेक है। तो भारतीय संविधान में सर कुल पृष्ठ है 400। अगला क्वेश्चन देखिए अहाँ के, अगला क्वेश्चन देखो अहाँ के है कि चाहक पाई के देलन। क्वेश्चन है चाहक पाई के देने रहथिन। तो चाहक पाई देने रहथिन मास्टर साहब। ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक राइट आंसर भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियो ई सब रिवीजन क्लास है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखियो अहाँ के कि मास्टर साहब कथी से कुर्सी के बजाबै छथि। कहि रहल कि मास्टर साहब जो छलै वो कुर्सी के कथी से बजाबै छलै। तो मास्टर साहब जो है वो अपन छड़ी से जो है ना कुर्सी के बजाबै छलै। आब देखियो मास्टर साहब हाथ में झाड़ू तो रखते नहीं, या तो किताब या तो छड़ी, तो छड़ी रहे छै ज़्यादातर, तो छड़ी से बजाबै छलै। अगला क्वेश्चन है यहाँ के कि मास्टर साहब कॉपी के की कई दस्तक करे छै। कहि रहल कि मास्टर साहब कॉपी के की कई दस्तक करे छै। तो मास्टर साहब जो है कॉपी के ऊपर झापर पढ़ि कऽ दस्तक करे छै। अगला क्वेश्चन है कि अहाँ के कि लेभरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक लेखक के छै। क्वेश्चन है लेभरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक लेखक के छै। तो जल्दी से अहाँ बताओ लेभरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक के लेखक के छै। तो सर लेभरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक के लेखक छै महेंद्र मलंगिया जी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह एक राइट आंसर भऽ जेतै। देखिए ऑप्शन सब कहबै तो ज़्यादा लंबा भऽ जेतै वीडियो, है ना। अगला क्वेश्चन देखियो अहाँ के कि महेंद्र मलंगिया के नाटक शीर्षक है। जल्दी से हमरा बताओ अहाँ कि महेंद्र मलंगिया के नाटक के शीर्षक की है। अखने पढ़लो है ना, पता है ना, तो बताओ ना क्रैक हेतै या बाबा के आत्मीयता या पर्यावरण या लेभरा अन्हार में एकटा इजोत। तो सर बता रहा जल्दी से बताओ अहाँ कमेंट करके एकर राइट आंसर की होतै। अगला क्वेश्चन देखियो अहाँ के 176 नंबर कि बाबा के समूचा भारत कोन नाम से जाने छै। कहि रहल कि बाबा के जे छै समूचा भारत कोन नाम से जाने छै। तो सर बाबा के समूचा भारत नागार्जुन के नाम से जाने छै। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखियो अगला क्वेश्चन 177 नंबर जे क्वेश्चन छै से अहाँ के कि बाबा के आत्मीयता अशोकक कोन पोथी से लेल गेल अछि। कहि रहल कि बाबा के आत्मीयता जे छै ओ कोन पोथी से लेल गेल छै। तो मैथिल आँखी से। कोन पोथी से लेल गेल छै। तो मैथिल आँखी से। कोनो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अगला क्वेश्चन यानी कि 178 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कहि रहल है। तो 178 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के है कि बाबा के आत्मीयता किनकर रचना है। कहि रहल कि बाबा के आत्मीयता जे छै ओ किनकर रचना है। तो बाबा के आत्मीयता जो है अहाँ के से अशोकक रचना। तो ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन है वो अहाँ के कि अशोकक कविता संग्रह की नाम छनि। क्वेश्चन है कि अशोकक कविता संग्रह की नाम छनि। तो अशोकक कविता के संग्रह के नाम छनि चक्रव्यूह। ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगला क्वेश्चन है 180 नंबर से अहाँ के कि घर बाहर पत्रिका सँ के शब्द संबद्ध छला। कहि रहल कि घर बाहर पत्रिका से के संबंधित छला। तो ऑप्शन में इंद्रकांत झा, बी गणेश झा, सी सुधीर कुमार झा, डी अशोक। तो अशोक एक राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो 181 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि अशोक कौन पत्रिका के संपादन से संबंध छला। कह रहे कि अशोक जो है अगर कौन पत्रिका के संपादन से संबंध छलै तो संसाधन से। अगला क्वेश्चन जो है से देखियो यहाँ के 182 नंबर है कि बाबा में आत्मीयता कतऽ से आनलन। कह रहे कि बाबा में आत्मीयता ई कतऽ से आनलन। तो ऑप्शन ए में लोक संस्कृति से, बी में पुरखा से, सी में राजनीति से, डी में व्यवसाय से। एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै यानी कि लोक संस्कृति से एक राइट आंसर
भऽ जेतै। अगिला जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके कि ओही रातिक भोर किनकर कथा संग्रह छनि। क्वेश्चन छै जे ओही राति भोर जे छै ई किनकर कथाके संग्रह छनि, तऽ ओही राति भोर जे छै अहाँके से छै अहाँके अशोकक कथाके संग्रह। अगिला ऑप्शन नंबर डी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगिला जे क्वेश्चन छै ओ छै अहाँके कि मातवर किनकर कथा संग्रह छनि। क्वेश्चन छै कि मातवर जे छै ओ किनकर कथाके संग्रह छनि, तऽ ई मातवर जे छलैए ओ अशोकक कथाके संग्रह छलै। अगिला जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके कि बाबाके कोन मास बड़ पसिन छलनि। कह रहल कि बाबाके कोन मास सबसँ ज़्यादा पसंद छलै, तऽ बाबाके सबसँ ज़्यादा पसंद छलै अगहन मास, धान काटयवला मास। ऑप्शन नंबर डी जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो ओही प्रकारसँ अगिला जे क्वेश्चन छै ओ छै अहाँके कि बतहियाक मूल नाम की छलै। कह रहल कि बतहियाक जे छै ओ मूल नाम की छलै, तऽ ऑप्शन ए में छै फुलेश्वरी, बी में छै सुगिया, सी में सुलोचना आ डी में छै पुनीता। तऽ बतहियाके जे फुल नाम छलै ओ फुलेश्वरी छलैए मूल नाम। अगिला क्वेश्चन जे छै से देखियौ अहाँके कि बतहियाक गप पर किनका हंसी लागि गेलनि। कह रहल कि बतहियाके गप पर जे छै किनका हंसी लागि गेलै, तऽ ऑप्शन ए में है बड़का गाम वाली के, सी में है उजान वाली के, डी में है रामपट्टी वाली के, सी में मुरैना वाली के। एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै, यानी कि रामपट्टी वाली के एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखियौ अगिला क्वेश्चन, तऽ अगिला जे क्वेश्चन छै ओ अहाँके कि बतहियाक पति केहन छलै। कह रहल कि बतहियाके पति केहन छलै, तऽ बताउ अहाँ बतहियाके जे पति छलै से केहन छलै, तऽ बतहियाके पति छलै बूढ़वा। बतहियाके पति छलै बूढ़वा, ठीक छै ने। तऽ ऑप्शन नंबर ए जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखियौ अगिला जे क्वेश्चन छै से देखियौ अहाँके कि भैर छिपा भात किनकर लिखल कथा अछि, तऽ सर भैर छिपा भात जे छै ओ विभा रानी ओकर लेखक छै। तऽ ऑप्शन नंबर सी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगिला जे क्वेश्चन छै से देखियौ अहाँके कि सिपाही विद्रोहक बाद किनका हिंदुस्तानक सम्राट घोषित कयल गेल, तऽ सिपाही विद्रोहक बाद जे छै बहादुर शाह द्वितीय के हिंदुस्तानक सम्राट घोषित कयल गेल रहनि। अगिला क्वेश्चन जे छै से देखियौ अहाँके कि गांधी जी के चंपारण अयबा लेल के बाध्य कयलनि, तऽ गांधी जी के चंपारण आबाके लेल जे छै राजकुमार शुक्ल जे छै ओहे बाध्य कयने रहनि। अगिला क्वेश्चन देखियौ अहाँके कि भारतीय संविधान में कतेक अनुच्छेद अछि, तऽ भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद छै 395, ठीक छै ने। अगिला क्वेश्चन जे छै से देखियौ अहाँके कि कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व के कयने रहनि, तऽ कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व जे कयने रहथिन ओ नाना साहेब केने रहथिन। अगला क्वेश्चन देखियौ अहाँके कि जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व के कयलनि, तऽ जगदीशपुर में सिपाही विद्रोहक नेतृत्व केने छलखिन वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियौ अहाँके कि 1906 में कांग्रेसक अधिवेशन कतऽ भेल छल। क्वेश्चन छै जे 1906 ईस्वी में कांग्रेसक अधिवेशन जे छै ओ कतऽ भेल रहै, तऽ 1906 ईस्वी में कांग्रेसक अधिवेशन जे छै ओ कलकत्ता में भेल रहै, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखो अहाँके कि कांग्रेसक कोन अधिवेशन में कांग्रेसक कोन अधिवेशन में कांग्रेस जे छै अहाँके से नरमपंथी आ गरमपंथी में बँटि गेल, तऽ कांग्रेस जे छै अहाँके सूरत अधिवेशन में जे छै ने नरमपंथी आ गरमपंथी में बँटि गेल रहै, नरम दल आ गरम दल में। अगिला जे क्वेश्चन छै से देखियौ अहाँके कि 1938 में भेल कांग्रेसक अधिवेशन अध्यक्ष के छलाह। जहन 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के छलखिन, तऽ 1938 ईस्वी में जे छै कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष छलखिन सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अहाँ के कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कौन देश में लेल गेल अछि। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जे छै ओ कोन देश से लेल गेल छै, तऽ आयरलैंड से लेल गेल छै। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। अगला जे क्वेश्चन छै ओ देखिए अहाँ के कि भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता कोन देश से लेल गेल अछि, तऽ भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता जे छै ओ ब्रिटेन से लेल गेल छै। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर भऽ जेतै। अगला जे क्वेश्चन छै और आखिरी जे क्वेश्चन छै ओ देखिए अहाँ के 1937 में भेल कांग्रेसक अधिवेशन अध्यक्ष के छला, तो 1937 में जहन कांग्रेसक अधिवेशन भेल रहन तो ओहिमे जे ओकर जे अध्यक्ष छलखिन ओ जवाहरलाल नेहरू छलखिन। संपूर्ण मैथिली से 200 ऑब्जेक्टिव देख लेलहुँ आ ई जे क्लास छलै अहाँके लगभग 1 घंटा से भी प्लस के ओ खत्म भऽ चुकल छै। तऽ अहाँ सबके आखिरी करऽ के अहाँ सबके जे छै वीडियो के लाइक कऽ के चैनल के सब्सक्राइब कऽ लऽ के देखियो क्लास 12 के जे चैनल बतेलहुँ है ओकरो जाके अहाँ सब जे छै ने सब्सक्राइब कर लिअ, ठीक छै ने। तो चलू मिलै छी हम सब दोसर वीडियो में आ दोसर टॉपिक के साथ। तब तक के लेल जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आ जतेक भी मिथिला से देख रहल छी तो एक बेर कमेंट बॉक्स में जय मैथिल सेहो लिख दियो।